हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर माही पर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है और कौन से फार्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, तो देखो, जब आपका इस तरह का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे फार्मूला आपका लगेगा जो आवेश का होता है वो होता है Q बराबर NE। ठीक है, तो यहाँ पे N क्या है, ये आपकी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो आपका ई है वो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है। लेकिन ये आवेश जो होता है वो होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अभी इस फार्मूले से हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसकी प्रकृति बताना है तो मैं वो भी बता दूंगा कि आपको प्रकृति कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे दिया गया 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी आपको आवेश निकालना। देखो यहाँ पे कह रहा है आपसे कि चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, तो आवेश कैसे निकालोगे, मैंने फार्मूला आपको बता दिया। ये आपका फार्मूला होता है Q बराबर NE, और N का वैल्यू आपको दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन, और E का वैल्यू हमने बता दिया आपको कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, अभी जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 8 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, जब आप 5 का गुणा 1.6 से करोगे तो वहां पे आपका आंसर आएगा 8, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आया है माइनस का 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अभी आप यहाँ पे आवेश निकाले हो तो आवेश का जो यूनिट होता है वो आपका यूनिट होता है कूलाम। तो यहाँ पे आप कूलाम लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको प्रकृति बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, प्रकृति। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो जब 5 ऋणात्मक आवेश उस पर बढ़ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, जब ऑलरेडी उस पर ऋणात्मक चार्ज बढ़ा दिए जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो उसका आवेश होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे जो आपकी प्रकृति होगी वो हो जाएगी ऋणात्मक आवेश। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। प्रति सेकेंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है। ठीक है, अभी ये भी आपका जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा Q बराबर IT, क्योंकि Q बराबर IT भी होता है और Q बराबर NE भी होता है। I का मतलब आपका होता है धारा, T का मतलब होता है आपका समय, और Q का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। तो Q का मतलब जो होता है वो होता है आवेश। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं देख लेता हूँ। हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया आपको धारा दी गई है और आपको दिया गया है आवेश। ठीक है, आवेश दिया गया है और धारा दी गई, और आपको निकालना है प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको n निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक और फार्मूला जो आपको पहले बताया गया है Q बराबर NE। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलों की सहायता से आपका आंसर निकलेगा। देखो यहाँ पे Q बराबर NE है, Q बराबर IT भी है,
तो दोनों को हम ऐसे इक्वल में लिख सकते हैं, एन ई बराबर आई टी। अभी यहाँ से आपको एन निकालना, तो एन इधर ही रखते हैं और ये हो जाएगा आई टी अपॉन ई। और यहाँ पर आपको सब चीज़ गिवन है, मतलब आई का वैल्यू दिया गया 10 एम्पियर, ई का वैल्यू आपको दिया गया 1.6 × 10⁻19 कूलम, और टी का वैल्यू दिया गया है आपको प्रति सेकेंड कहा गया, तो आपका टी का वैल्यू जो आएगा 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आई 10 एम्पियर, ठीक है, ई 1.6 × 10⁻19 कूलम, और आपको टी भी दिया गया है 1 सेकेंड। जब आपको इतनी चीज़ें दी गई हैं तो आप इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। एन बराबर आई का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 1, और आपका जो ई आया है वो ई का वैल्यू आया है 1.6 × 10⁻19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10/1.6 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो प्लस की हो जाएगी, मतलब प्लस का 19 हो जाएगा। और जब इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 100/16 गुणे 10 की पावर 19, ठीक है। अभी जब इसको गुणा करोगे तो 16 छक्के 96 होता है, मतलब 6 टाइम जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 दूना 32 होता है। फिर क्या करेंगे, आपका 8 शेषफल बचेगा, वहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 80 हो जाएगा। फिर 16×5 = 80, मतलब ये इतना आंसर आपका आएगा। और ये आपका क्या निकला है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये लिख देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा आंसर आया है वो इस तरीके से आएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया और आपको क्या निकालना है, ठीक है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, ठीक है, परिमाण निकालना है आपको। अभी आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है धारा मतलब आई, टी मतलब टाइम, और आपको निकालना है आवेश। तो आपको ये फार्मूला पता होगा, जो आपका Q होता है वो IT के बराबर होता है, ठीक है। जो आपका Q होता है वो आपका IT के बराबर होता है। और आपको गिवन है, आपको दिया गया है यहाँ पर I का वैल्यू, T का वैल्यू। तो I का वैल्यू जो दिया गया है 0.5 एम्पियर, और T का वैल्यू दिया गया है देखो यहाँ पे 10 मिनट, ठीक है। तो जब मिनट में बात की जाए तो वहाँ पर हम मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टाइम यूज हो रहा है वो आपका सेकंड में यूज हो रहा है। तो आपको चाहे सेकंड में दे, चाहे घंटे में दे, चाहे फिर मिनट में दे, आपको सेकंड में चेंज करना। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 सेकंड, ठीक है। अभी आपको फार्मूला पता है, फार्मूले में आप रखोगे तो Q जो होगा वो I का वैल्यू 0.5 इंटू टी का वैल्यू 600, और आपका यहाँ से आएगा कूलाम, ठीक है, क्योंकि जो आवेश का यूनिट होता है कूलाम होता है। देखो यूनिट का आप विशेष ध्यान देंगे, अगर आपकी यूनिट मिस्टेक हुई तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो जाएगा 6×5 = 30, 1 2, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 300 कूलाम, ठीक है। देखो ये देखने में काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ये आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये मैंने मॉडल पेपर से छांटे हुए हैं जो आपके लास्ट ईयर 2018, 2019 और 2020 में एग्जाम हुए। देखो ये आपके थोड़ा सा शॉर्ट आंसर है, या आपके 2 नंबर पे या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको क्यों ना कराया जाए जो आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर करने में मदद करें। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि किसी विद्युत चालक में आपको 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रही है, तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। कैसे सॉल्व होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, आइए देखते हैं।
बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो आपको दिया गया है यहाँ पर ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आपका होता है n, ठीक है, तो ये आपको n गिवन है। यहाँ पे देखो प्रति मिनट की बात की गई, तो यहाँ पर आपका टाइम भी गिवन है क्योंकि प्रति मिनट की भी बात की गई, और यहाँ पर और कुछ नहीं दिया गया है। और आपको ये पता है कि आपसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा का मान, तो आपको ये तो पता है ना कि Q बराबर IT भी होता है, ठीक है, और Q बराबर NE भी होता है। यहाँ पर आपको N का वैल्यू दिया गया है, T का वैल्यू दिया गया है, I का वैल्यू आपसे पूछा गया है, और E का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो अभी इसी से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपका जो आएगा NE बराबर IT, ठीक है, इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो आपको गिवन क्या क्या पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया n का वैल्यू कितना दिया गया 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टाइम कितना दिया गया आपको, प्रति मिनट की बात की गई तो यहाँ पर 1 मिनट लेंगे, लेकिन आपको टाइम जो यूज करना है वो आपको यूज करना है सेकेंड में, तो इसको सेकेंड में जब कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ई का वैल्यू भी पता है, ठीक है, तो ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस का 19 कूलम, ठीक है। अभी आप इस फार्मूले में रखोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा आई का, तो यहाँ से आई जो होगा वो होगा NE, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इंटू ई का वैल्यू कितना दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और बटे में आएगा आपका t, और t का वैल्यू कितना दिया गया है 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं कि जब आपके बेस बराबर होते हैं तो जब आपके आधार बराबर होते हैं तो आपकी जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख ले, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी बेस a, इसकी पावर क्या है b है, इसकी पावर c है, तो यहाँ पर आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस c, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है बेस में, यहाँ पर भी 10 है बेस में, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 20 प्लस माइनस का 19, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस की है, ठीक है। जब इसको और इसको गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 पंचे 80 के 0, 16 सत्ते 112, और 8 ये हो जाएगा 20, ठीक है, और हो जाएगा 120, कैरी आया यहाँ पे कितना 12, और यहाँ पे 16 48, 12 कितना हो जाएगा 48, और 12 हो जाएगा बाद 60, ठीक है। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद ये और 2 अंक बाद ये, मतलब 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 60, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसका वैल्यू जो आया है 6/60 गुणे, अभी इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60/60 बराबर 1, और ये जो आपका निकला है वो धारा निकली है, तो धारा का जो यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स भी काट लिए जाएंगे, फिर आप कहोगे कि हमने तो सही किया था, हमारे मार्क्स क्यों काट लिए गए, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ आप करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, 100% आपके मार्क्स कटेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया एक तार के सिरों का विभवांतर आपको 1.5 वोल्ट दिया गया है, इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तार में प्रवाहित धारा का मान की गणना कीजिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख लो आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे देखो ये आपका वोल्ट विभवांतर दिया गया है तो V गिवन है, यहाँ पे आपको दिया गया है ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा मतलब W गिवन है, और यहाँ पे आपको टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका इन सब में रिलेशन होता है वो होता है Q बराबर W/V, ठीक है। कौन सा फार्मूला होता है, Q = W/V, और आपको ये पता है कि Q बराबर होता है
टी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आई टी। तो ये आपका जो फार्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा आई टी इक्वल टू डब्ल्यू अपान वी। ठीक है, क्या बन जाएगा, आई टी इक्वल टू डब्ल्यू अपान वी। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में देखेंगे आपको क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं V गिवन है, T गिवन है और W गिवन है। आपको धारा निकालना, I निकालना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, जो जो आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गिवन चीज़ें लिखेंगे। तो आपको दिया गया है V 1.5 वोल्ट। ठीक है, आपको दिया गया है W 15 वोल्ट सॉरी जूल, और आपको दिया गया है टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या चीज़ें सेम है। तो हाँ, यहाँ पे चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, आपको धारा निकालना है, फार्मूले में रखेंगे आप, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आपका आई हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डब्ल्यू का वैल्यू 15 और वी का वैल्यू 1.5। अभी इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आई का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 10 टाइम जाएगा, मतलब 10 बार आएगा, और ये इससे हो जाएगा 10/20 बराबर यहाँ से आ जाएगा 0.5, और धारा की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी एम्पियर। ठीक है, धारा की यूनिट एम्पियर। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आया है वो आएगा 0.5 एम्पियर। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होता। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁸, ठीक है, 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन किए गए हैं। एक तो क्वेश्चन है आपका कितनी धारा। ठीक है, आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है कितनी धारा, और जो दूसरा क्वेश्चन आपका किस दिशा में। ठीक है, तो ये आपका जो है कंसेप्चुअल है, ये आपको कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप बता सकते हैं कि किस दिशा में है, और ये आपका कैलकुलेटिव है, मतलब आप यहाँ पे फार्मूला पता होगा तो आप ये बता सकते हैं कि कितनी वैद्युत धारा होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा और आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे देखो आपको दिया गया है n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया, मतलब आपको n दिया गया है। आपको यहाँ पे दिया गया है समय, तो समय मतलब t दिया गया है, और आपको पूछा क्या गया है, धारा, मतलब आपसे I पूछा गया है, और आपको पता है कि Q बराबर होता है NE, और Q बराबर होता है आपका IT। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इतना पार्ट ले लेते हैं इस फार्मूले का, NE बराबर IT के। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो I आएगा वो आ जाएगा NE/T। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है वो रखेंगे। यहाँ पे आपको n का वैल्यू दिया गया है 10⁸, और E का वैल्यू आपको पता है जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और अपान में आपको टाइम भी दिया है 10⁻⁻4। ठीक है, अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर बेस क्या है, बराबर है। जब बेस बराबर होती हैं, जब बेस बराबर होता है तो वहां पर क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे -19 और 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 10⁻11। ठीक है, 10⁻11। और देखो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, और ये भी आपकी घात इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये आपका जो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ का जो यूनिट आएगा आपका वो यूनिट आएगा एम्पियर, क्योंकि धारा का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी आपको दिशा की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो धारा की दिशा होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो क्वेश्चन में देखो आपको इलेक्ट्रॉन प्रवाह बताया गया है कि कौन सी दिशा में हो रहा है। देखो यहाँ पे कहा गया है बिंदु ए से बिंदु बी की ओर आपके जो 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहे हैं, तो जो आपकी दिशा होगी इसके विपरीत दिशा में होगी। मतलब ये हुआ कि बिंदु बी से बिंदु ए की दिशा में,
ठीक है। तो ये आपकी जो धारा की दिशा होगी वो आपकी ये दिशा होगी बिंदु बी से बिंदु ए की ओर, ठीक है। ये आपकी धारा की दिशा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी दिमाग में, आपकी समझ में आ गए होंगे और आपको इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उन क्वेश्चनों को छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।